सभी का गैलेक्सी क्वेस्ट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दुनिया में आज भी कई ऐसी रहस्यमय चीजें मौजूद हैं जिनकी सच्चाई शायद ही किसी को पता हो। इनमें से कुछ चीजें तो इतनी प्राचीन, डरावनी और श्रापित हैं जिनके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि वह कभी ऐसी भी हो सकती हैं। आज हम ऐसे ही 5 रहस्यमय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका राज आज तक नहीं खुला। रहस्यमय चीजों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 5, द यंगेस्ट मैन, स्थित आदमी की पेंटिंग। द यंगेस्ट मैन को दुनिया के सबसे डरावनी और भुतहा पेंटिंग कहते हैं। इसे किसने बनाया ये किसी को नहीं पता, लेकिन कलाकार ने इसे अपने या किसी के खून से बनाया था। टीन रॉबिन्सन नाम के शख्स को यह पेंटिंग अपने मित्र दादी के संदूक से मिली। इसे देखने के बाद से ही सीन के साथ हादसे होने लगे। इसे लगातार आवाजें सुनाई पड़ती, खाली घर में चेहरे दिखाई पड़ते। इसका रहस्य जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबके साथ कोई न कोई ऐसी डरावनी घटना हुई कि वे पीछे हट गए। उस सीन ने पेंटिंग किसी को न बेचने का निश्चय किया और उसे किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया। वैसे इंटरनेट पर इसके प्रिंट मिल रहे हैं, लेकिन वे फेक है। मुश्किल असली पेंटिंग के साथ है, जिसे अभिश्रापित कहा जाता है। नंबर 4, प्राचीन सेलफोन। नीला प्राचीन सेलफोन, जिसे देखकर सब हो गए हक्के बक्के। वो सेलफोन आप तस्वीर पर देख रहे हैं, वह 1300 ईस्वी का है। ये ऑस्ट्रेलिया में 2015 में खोजा गया था। हम सभी जानते हैं कि सेलफोन टेक्नोलॉजी 30 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, तो फिर आखिर यह 700 साल पुराना फोन आया कहां से? कई लोगों का कहना है कि यह एलियंस पृथ्वी पर छोड़ गए होंगे या फिर इसे टाइम टेबल से भी जोड़ा जाता है। आज तक इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 3, द स्टेज ग्राफ। कलाकार लौरा पेकी की एक तस्वीर द स्टेज ग्राफ अभिश्रापित कहलाती है। इस पेंटिंग को एक कलाकार ने एक फोटोग्राफर की तस्वीर से प्रेरित होकर बनाया था। हालांकि फोटोग्राफर ने तस्वीर को देखने के बाद बताया कि उसकी ली फोटो में गाड़ी के पास कोई आदमी खड़ा था ही नहीं। ये सच था, लेकिन लौरा ने भी अपनी तस्वीर में कोई आदमी नहीं बनाया था। तब भी पेंटिंग में एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा दिखता है। लौरा ने यह पेंटिंग एक दफ्तर में रखवाई। लगातार वहाँ गड़बड़ियाँ होने लगी, पेपर गायब होने लगे। लगातार कई सालों तक ये हर खरीदार के साथ मुश्किलें लाती रहीं। लोग कटे सिर के आदमी को घूमता देखते। आखिरकार पेंटिंग को जलाना पड़ा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक की जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 2, प्राचीन रहस्यमय हथौड़ा। इस हथौड़े की खोज सन 1936 में एक पति पत्नी द्वारा की गई थी। हथौड़ा करीब 4000 साल पुराने एक चट्टान के बीच में फंसा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इस लोहे के हथौड़े पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगा था, क्योंकि इसकी लकड़ी का हैंडल कोयला बन चुका था। नंबर 1, द क्राइम बॉय पेंटिंग। पेंटिंग में छिपा है कई मौतों का राज। मशहूर हुई और फिर बदनाम भी। यह कहानी है एक शापित पेंटिंग की, जो एक मशहूर चित्रकार ने बनाई थी। शुरुआत में यह पेंटिंग बेहद मशहूर हुई, लेकिन कुछ समय बाद इसे जमकर बदनामी भी मिली। दरअसल यह तस्वीर कई हादसों की जिम्मेदार मानी गई है। कहते हैं कि यह पेंटिंग जिधर भी लगाई गई वहाँ बुरी तरह तबाही मची। यह कहानी किसी मामूली चित्रकार की बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोग्नी ब्रोगलिन की बनाई पेंटिंग की है। भले ही आप इस पे विश्वास न करें, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में अजीबोगरीब जानकारी आपको इंटरनेट पर सर्च करने में मिल जाएंगी। जियोग्नी ब्रोगलिन ने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी, जिसका नाम ही क्राइंग बॉय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रोगलिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति में इस पेंटिंग को स्थान मिला है। जब क्राइंग बॉय की तस्वीर खूब पसंद की गई, तो ब्रोगलिन ने इसकी पूरी श्रृंखला तैयार कर दी। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस खास पेंटिंग की 5000 प्रतियां बनाई गई। ब्रोगलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें शोहरत दिलाने के बाद इसी पेंटिंग के बदौलत उन्हें बदनामी भी मिली। कहते हैं जिन लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घरों की दीवारों में सजाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसे के सिलसिला शुरू हो गए। तस्वीर का नाम तब ज्यादा उछला जब एक फायर फाइटर का इससे जुड़ा एक बयान सामने आया। इस फायर फाइटर ने दावा किया वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया। वह जिस भी घर में आग बुझाने जाते, वहाँ द क्राइम बॉय पेंटिंग मिलती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था, लेकिन यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिलती। बस तभी से इस पेंटिंग को श्रापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखने से मना कर दिया।
बाद में एक अखबार के कहने पर हैलोवीन के त्योहार के बोनफायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां को जला दिया गया। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने मान लिया कि वाकई पेंटिंग ही श्रापित थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।